इंग्लिश मॉडल पेपर 2022 सेट वन। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की मॉडल पेपर है, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, उसकी तैयारी कराऊंगा। लोगों को लगता है कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, उन सभी मेरे प्यारे बच्चे, उनको लगता है कि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन बाद में जाकर वो बच्चे पछताते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश में नंबर कम है, अगर आपको 400 प्लस भी नंबर है, तो आपके नंबर को वैल्यू नहीं किया जाएगा। कोई बड़ी कंपनी में जाएगा तो आपको जॉब ही नहीं देंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े एसएससी, सीजीएल या फिर आर्मी जो बच्चे बनना चाहते हैं, उनको फिर से एग्जाम देने पड़ते हैं अगर आपको 30 नंबर से कम इंग्लिश में आते हैं तो। लेकिन जिनका नंबर 33 नंबर से ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। मेरे गांव में ही बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर जो है लगभग 386, लगभग 400 के आसपास है, लेकिन इंग्लिश में वो फेल है। लेकिन उनके जब मार्क्स को कोई देखेंगे तो वो उनको कोई जॉब वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि इंग्लिश में उनका कम नंबर। और आजकल इंग्लिश ज़्यादा कंपलसरी हो गया है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसलिए मैं आपको, और बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट भी किए थे, जैसे मैंने आपको कमेंट में पढ़ा था, तो मैंने आपको देखा था कि कमेंट में है। जैसे कि मैं आपको कमेंट में बता देता हूं कि किन लोगों ने कमेंट किया था, उनका नाम मैं आपको बता दूंगा। जो आप कमेंट करेंगे उनका नाम जो है अगले वीडियो में लिया जाता है, और क्या प्रॉब्लम है उनको शो। तो यहाँ पर जो है कोई लोग जो है, कोई लड़की है शायद, वो कमेंट की हुई थी सर कि आप आगे भी जो है आप पढ़ाइए, और आगे जो है आप इंग्लिश की तैयारी करवाइए, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश की तैयारी आज की इस वीडियो में करवाऊंगा, बहुत ईजी तरीके से। इंग्लिश की तैयारी जो है वो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा है आपके लिए और आपके सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश की तैयारी में आपको मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस देते हैं, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन के साथ। तो जरूरी है कि आप उसको पढ़ें, ठीक है। और ये जो है कमेंट साइड वो डिलीट कर दिया, इसीलिए कमेंट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। कोई कमेंट किए थे कि सर आप इंग्लिश और संस्कृत की भी तैयारी करवाइए, तो मैं सारे के सारे मॉडल पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को अभी मैं क्लियर करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश की तैयारी जो है आगे भी करवाऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बच्चे सब कमेंट कर रहे हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना। पंजल ठाकुर जो है वो कमेंट किए हुए हैं, इंग्लिश और संस्कृत की भी तैयारी करवाइए सर, ठीक है ना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 100 जो क्वेश्चन है उसका कमेंट में मतलब पढ़ा था, उसके अनुसार से मैं इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। इसके बाद मैं संस्कृत का भी लेकर आऊँगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और वीडियो को देखते हैं, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं रोज़ आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से मैं रोज आपको जो हूँ अलग अलग टॉपिक्स का मॉडल सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि टोनी मोरिजन इज द ऑथर ऑफ। टोनी मोरिजन जो है किसका ऑथर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, लिटिल गर्ल्स, वाइजर देन मेन, या वंस अपॉन अ टाइम, गिल्लू, या द पेस ऑफ लिविंग। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का जो है यहाँ पर कौन थे, तो टोनी मोरिजन है, वंस अपॉन अ टाइम का ऑथर थे। ऑथर का मतलब होता है लेखक। यहाँ देखिए सिविलाइजेशन हैज चेंज्ड एंड ग्रोन इन। सिविलाइजेशन जो होता है चेंज कर सकता है, एंड ग्रोन इन बदल सकता है, मतलब बढ़ सकता है। तो किस में बदल सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए, इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। तो सिविलाइजेशन जो होता है वो चेंज करता है और बढ़ सकता है। वो कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर इंडिया में होता है। सिविलाइजेशन है चेंज्ड, यहाँ का इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो चेंज हो रहा है, एंड ग्रोन इन, और आगे भी बढ़ रहा है। तो इंडिया में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका इंडिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ओल्ड ओमेन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड, ठीक है ना, इज फ्रॉम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि वह ओल्ड ओमेन, जो ओल्ड ओमेन का मतलब बूढ़ी औरत, आई होल्ड इन माई हैंड, मैं उसे अपने हाथ में पकड़ाऊं, अ बर्ड, एक पक्षी को। तो ठीक है ना, ओल्ड ओमेन आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, मैं अपने हाथ में एक बर्ड को पकड़ा, इज फ्रॉम कहाँ से। तो यहाँ पे देखिए वंस अपॉन अ टाइम, मी एंड द इकोलॉजी बीट, या गिल्लू, या द पेस ऑफ लिविंग। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि किस में से इसको लिया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आप देख ले, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना। वंस अपॉन अ टाइम में इसके बारे में चर्चा किया जाता है, ओल्ड वोमेन रहती है उसी में, तो वंस अपॉन अ टाइम में ये है। अगला देख लीजिए, चौथा कह रहा है कि स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस। यहाँ पर देखिए इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग। तो स्लो थिंकर्स होता है आर हैंडीकैप्ड, वो हैंडीकैप्ड कहे जाते हैं इन द बिजनेस। किस में कहे जाते हैं, तो ए लिविंग में। ये ऑप्शन है, आपको ऑप्शन बाई ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, अ लिविंग में इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपको देख रही है कि डैश डैश हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ आवर टाइम्स। ये ऑप्शन है आपका, मतलब क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस का ऑप्शन तो आपको शो कर ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सिनेमा। सिनेमा हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम्स। हमारे टाइम से क्या है, सिनेमा जो है वो क्या रहा, मोस्ट सिग्निफिकेंट है और डेवलप भी कर रहा है।
चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है कि 6 नंबर में कि द पीपल ऑफ बूमा सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग इन द परसूट ऑफ ए डैश डैश, ठीक है ना, बूमा है, बामा पढ़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ, हैप्पी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, मोनार्क। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करने। तो पीपल ऑफ बूमा मतलब बूमा के जो लोग है, सेक्रीफाइस मतलब सब चीज को त्याग कर देते हैं, एवरीथिंग, सेक्रीफाइस एवरीथिंग मतलब सभी चीज को, इन द परसूट ऑफ ए डैश डैश बूमा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, हैप्पी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या मोनार्क। तो इसका ऑप्शन का आंसर जो आप देख रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक में क्या करते हैं, सब चीज को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, डैश डैश इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो क्या है मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट है इंडियन कल्चर का, तो माइथ है, कॉरेज है, या वाइटलिटी है, या लॉजिक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाइटलिटी। वाइटलिटी में ये क्या करते हैं, मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट है इंडिया का, ठीक है, इंडियन कल्चर का। आगे देख लीजिए, द सिनेमा ऑल्सो कंबाइन द कोल्ड ऑफ डैश डैश, ठीक है ना, ऑफ साइंस। तो ये इसमें क्या कंबाइन रहता है, तो इसमें लॉजिक रहता है। सिनेमा जो है वो कंबाइन करता है लॉजिक, जो है लॉजिक वाले जो मूवी आते हैं वो ज्यादातर करके हिट हो जाते हैं, जो रियल घटना पर रहता है। जैसे हेरा फेरी में क्या होता है कि पैसे को डबल कीजिए, वो रियल घटना। आजकल के बच्चे सोचते रहते हैं कि मैं बड़े बड़ी कंपनियों में पैसा लगाता हूँ, 10,000 20,000 नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कंपनियों में पैसा लगाता है, उसका पैसा डबल होने के चक्कर में डूब जाता है। तो ये क्या लॉजिक टाइप के मूवी जो होते हैं ज्यादा कंबाइन किए जाते हैं। आगे देखिए, द स्पीच ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज बीन डिलीवर्ड बाय। तो देखिए इस सॉरी हैज बीन डिलीवर्ड एक साथ होना चाहिए, तो अलग हो जाएगा, तो डिलीवर्ड यहाँ पर एक साथ होगा। चलो, डिलीवर्ड बाय, तो इसको किसको डिलीवर्ड किया गया, तो द स्पीच ऑफ यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किसको डिलीवर्ड किया गया, तो आंसर हो जाएगा डी, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर को इसमें क्या किया है, ये क्या किया है, कल्चर जो है वहां से ये इसको डिलीवर्ड किया गया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो कह रहा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स कौन है, मतलब फीचर्स मतलब गुण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर है स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिट, स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिट, ये इसका ऑप्शन होने वाला है। आगे हम आपको और भी बताएंगे, बस वीडियो के साथ आप बने रहिए। आपके कमेंट के अनुसार से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग जो भी कमेंट करेंगे उसको कमेंट को देखते हुए, उस कमेंट को देखते हैं, उसके बाद मैं उसके लेवल का क्वेश्चंस बनाता हूं और जा करके आंसर आपको फाइंड करता हूं, या फिर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है आपको मिल जाएंगे, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो। चलिए, लेकिन गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के साथ साथ यहाँ पर करता हूँ। द गर्ल इज वंस अपॉन अ टाइम ऑफर्स ब्रेड एंड पीस ऑफ, ठीक है ना। तो किसे ऑफर करते हैं, गर्ल्स इन वंस अपॉन टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक चैप्टर है, तो उसमें क्या करती है कि लड़की जो होती है ऑफर मतलब उसे देती है, किसे ऑफर करती है, ब्रेड एंड पीस ऑफ, और क्या करती है, तो ब्रेड के साथ साथ वो क्या करती है, तो ब्रेड के साथ साथ जो है वह मीट का भी जो है पीस ऑफर करती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर है एरिज इन एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट द नोबेल पीस प्राइज इपिटोमाइज जो हो जाएगा, ठीक है ना, इपिटोमाइज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ही आइडियल्स ऑफ, ठीक है ना। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखिए, प्राइज इपिटोमाइज, ठीक है ना, द आइडियल्स ऑफ डैश डैश। तो यहाँ पर देखिए एरिज जो है एक्सेप्टेंस स्पीच है, तो इसमें क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन होने वाला है डी, मतलब पीस को ये एप्टिमाइज करते हैं, ठीक है ना, एपिटिमाइज। अगला ऑप्शन जो देख लेते हैं, सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश डैश। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश डैश विच क्रिएट द कंडीशन ऑफ कल्चर। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सिविलाइजेशन का था ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, किसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो कल्चर को डेवलप करता है, कल्चर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम बता दें कि क्रिएट भी करता है कंडीशन। तो इसमें 4 ऑप्शन है, फैमिली, ऑफिस, स्कूल, सोसाइटी। तो यहाँ पर हो जाएगा सोसाइटी को ये क्या करता है, कल्चर जो होता है सोसाइटी को क्या करता है, सोसाइटी का एक क्या होता है, सोसाइटी को एक क्रिएट करता है और उसमें कंडीशन भी लगाता, कंडीशन कल्चर हो जाता है कि आपको इस लेवल से रहना है, इसी तरह से आपको रहना है। जैसे आपको लोग देखते होंगे ना, आप सोसाइटी में क्या होता है कि किसी की लड़की को भाग करके शादी नहीं करनी है, जो है दारू पी ये लड़के को उसको जो है, या चोरी करने वाले लड़के को, इस सब से क्या होता है, इंडियन कल्चर का यहाँ पर कंडीशन रहता है। Who told the crowd that the 2 little girls, ठीक है ना, who told the crowd that 2 little girls were wiser than them, किसने कहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पासर्स बाई या नेबर्स, या यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा एकोलियाज ग्रैंड मदर। एकोलियाज यानी एकोलिया के जो ग्रैंड मदर होती है, दादी माँ जो होती है, वो कहती है किससे,
दैट द टू लिटिल गर्ल्स वेयर वाइजर दैन देम, ये जो दो लड़की है वो दूसरे से क्या है, वाइजर मतलब बुद्धिमान है, ज्यादा बुद्धिमान है। अगला देख लेते हैं, द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स बट दे इक्लिप्स डैश डैश इज फ्रॉम, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह देखिए पॉलीथीन बैग, गॉड मेड द कंट्री, थिनर देन अ क्रिसेंट, या द एम्प्टी हार्ट। चार ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन का हम आपको आंसर बता देते हैं, बी होगा। गॉड मेड द कंट्री द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स बट द इक्लिप्स, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इक्लिप्स डैश इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, तो गॉड मेड द कंट्री में से ये ऑप्शनल को लिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते, 16 नंबर का आ रहा है, द पोएट इन, ठीक है ना, इसको हम दूसरे पेज में ले जाते तो अच्छा रहेगा। चलिए, द पोएट इन ओड टू सोलिट्यूड वांट्स टू लिव अनसीन एंड डैश डैश, तो क्या करता है, तो द पोएट इन ओड टू सोलिट्यूड वांट्स टू लिव अनसीन एंड डैश डैश, क्या हो जाएगा, तो डैश डैश पीसफुली, क्या करता है, वांट्स टू लिव अनसीन डैश डैश पीसफुली, पीसफुली के साथ साथ वो क्या करता है, ओड टू सोलिट्यूड जो है वांट्स करना चाहता है, मतलब चाहता है। आगे देखिए, द पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट, द पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट क्या हो सकता है, तो ये डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है ना, स्वाइल्ड या सिवलाइड भी हो सकता है, लेकिन डिजॉल्व नहीं हो सकता। पॉलिथीन बैग घुल नहीं सकता, डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना, जो घुल नहीं सकता है। पॉलिथीन बैग को आप घुलाएंगे तो घुलेगा नहीं, पानी में वो तैरता ही मतलब एक तरह से ऊपर ही रहता है, या फिर पानी उसमें समा जाने की वजह से वो अंदर चला जाएगा, लेकिन घुलेगा नहीं। यू आस्क हर वन थिंग ही स्पीक्स ऑफ अनदर इज फ्रॉम, ठीक है ना, तो यू आस्क हर, आप उससे पूछते हैं, वन थिंग एक चीज, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, और वह दूसरे से बात करती है, इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया, तो ये हो जाएगा थिनर देन अ क्रीसेंट, इसका ऑप्शन हो जाएगा थिनर देन अ क्रीसेंट। देखिए मॉडल पेपर जो है, अगर आप जो मैं वीडियो में बनाऊंगा उसको आप अगर देख लेते हैं तो इससे मॉडल पेपर से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले वो आपको टकराएंगे, ठीक है ना, और आपकी जो क्वेश्चंस है इंग्लिश में नंबरिंग मार्किंग करना वो अच्छा होगा। भले ही आपका नंबर जो है 350 या 400 के आसपास है, लेकिन आपका इंग्लिश में कम से कम 50 प्लस होना चाहिए, तो आपको लोग ज़्यादा मतलब वैल्यू करेंगे, ज़्यादा कहेंगे हाँ बच्चे लोग लेवल का। अब बच्चे लोग क्या करते हैं कि नंबर स्कोर बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनका नंबर कम रहता है, जिसका भुगतना पड़ता है 12th में, आगे जा करके एनडीए वगैरह में, आर्मी में जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर जैसे सीजीएल इस समय जाते हैं, तो इंग्लिश की ज़्यादा जरूरी पड़ती है। तो जो इंग्लिश की ज़्यादा जरूरी पड़ती है वो आपको 10th में ही जरूरी मतलब है, और 10th में टीचर लोग नहीं पढ़ाते तो इसका भुगतना जो है विद्यार्थी को पड़ता है। टीचर को रिजल्ट मतलब लाते हैं, लेकिन टीचर ये सही काम नहीं करते हैं, बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाए ताकि वो हो। तो द सेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, कहता है मैंगो का जो सेड्स होता है बर्न जलता है, इज फ्रॉम कहाँ से, तो ये देखिए कोयल ओड ऑन सॉलिट्यूड है, और यहाँ पर है द एम्प्टी हार्ट अ गॉड मेड द कंट्री, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोयल। द सेड्स ऑफ मैंगो बर्न इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया, तो कोयल से लिया गया। चलिए द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर, ठीक है ना, क्या करना चाहता है, तो आप जानते हैं कि रिच मैन क्या करते हैं, तो द रिच मैन लेफ्ट होम, वो अपने घर को छोड़ देते हैं, बिकॉज ही वांटेड टू, देखिए रिच मैन जो होता है वो पैसे तो उनके पास रहते हैं, तो घर को क्यों छोड़ेंगे, घर को इसीलिए छोड़ते हैं, ही वांटेड टू अर्न मोर, क्या करना चाहते हैं, तो नॉलेज करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा नॉलेज आएगा तो ज़्यादा पैसा कमाएगा, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है वही कॉलेज करा सकता है, मतलब कि ज़्यादा पैसा कमा सकता है और ज़्यादा शोहरत प्राप्त कर सकता है, ज़्यादा और ज़्यादा उनको इज्जत मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा द चिल्ड्रेन यूज टू लिसन, ठीक है ना, द चिल्ड्रेन यूज टू लिसन टू मराठा लाइंग ऑन देयर, कहता है चिल्ड्रेन यूज टू लिसन टू मराठा, चिल्ड्रेन मराठा को सुनना पसंद करता है, ठीक है ना, करता था, लाइंग ऑन देयर, ठीक है ना, इसमें चार ऑप्शन है, लाइंग ऑन देयर, एल्बोज, हैंड्स, बेड या बैक्स, तो इसका हो जाएगा हैंड्स, लाइंग ऑन देयर हैंड्स, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा द ग्रीन गार्डन डैश डैश कोयल्स हर्ट, द ग्रीन गार्डन में डैश डैश क्या हो जाएगा, तो ग्रीन गार्डन टीजेज होगा कि चेजेस होगा कि मॉक्स होगा कि बर्न्स होगा, द ग्रीन गार्डन जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर, यानी बर्न्स करता है। द ग्रीन गार्डन जो हरे गार्डन थे वो बर्न्स कर देते हैं कोयल्स हर्ट, मतलब कोयल्स हर्ट में, ठीक है ना, तो कोयल्स के दिल में ये क्या करते हैं, जल जाते हैं, मतलब एक तरह से ग्रीन गार्डन जो है, हरे बगीचे जो होते हैं आजकल वो जल रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से बर्न्स इसका आंसर हो जाएगा। Her teacher carved a river. Her teacher carved a river. Who is her that the poet is referring to? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि her teacher carved a river. क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, राधा, ये राधा होगा, इसलिए her teacher carved a river, राधा, ठीक है ना। Who is her, क्या है, who is her that the poet is referring
रिफेरिंग टू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राधा जो है, ठीक है ना, हर टीयर्स, सॉरी टीचर बुला रहा है, टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू होता है, ठीक है ना। काव्ड अ रिवर, एक नदी की तरफ बढ़ रही, हु इज हर, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इलेंटा इलेंटेमाइजा हैज बीन रिटन बाय, इलेंटामाइजा किसके द्वारा लिखा गया है, पेरिसैमी थुरेन के द्वारा, या दुर्गा प्रसाद पांडव या विद्यापति या पुराण सिंह। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको देखना है कि इलेंटामाइजा जो है किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका मैं बता दूं, यहाँ जो ऑप्शन ए आ रहा है कि पेरिसमी थुरान जो है उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लोसम्स फायर्स मी, ठीक है ना, द साइट ऑफ मैंगो ब्लोसम्स, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन फायर्स मी ऑल द मोर इज फ्रॉम डैश डैश। तो देखिए इसका ऑप्शन जो कह रहा है कि 4 है, ठीक है ना। मैंगो का जो साइट ऑफ मैंगो का जो साइट है, ब्लोसम जो होता है खिलता है, ब्लोसम में खिलना भी होता है, फायर्स मी, फायर्स भी करता है, मतलब फायर्स मी मुझ पर, ऑल द मोर इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, ये लाइन है, लाइन पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया। तो आपको बता दो ये कोयल का जो कोयल चैप्टर है उसी चैप्टर से इसको लाइन को लिया गया है, ये लाइन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। युगबनी वाज एडिटेड बाय, युगबनी को किसके द्वारा एडिट कर दिया जाता है, मतलब एडिट का मतलब होता है मतलब नया चीज को प्रकाशित करना या नया चीज को जगह पर दूसरी चीज को लाना। तो युगबनी वाज एडिटेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरन सिंह। युगबनी को कौन एडिट किए थे, तो पूरन सिंह एडिट किए थे, ठीक है ना। जैसे वीडियो बनाते हैं उसको एडिट करते हैं, तो वीडियो को तो सिंपल बनता है, लेकिन एडिट करने के बाद क्या होता है कि उसमें रंग रूप या फिर राइटिंग वगैरह अलग से लिख दिया जाता है, तो एडिट करना हो जाता है। क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ बूट्स, ठीक है ना। बूट्स यहाँ पर कह रहा है क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ बूट्स होता है, ठीक है। चलिए इसको लाइन को याद रखिएगा, ये लाइन आपको पूछा जाता है। द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज, द कुक इन द स्टोरी, जो स्टोरी में जो कह रहा है कि कुक जो है, कुक मतलब भोजन जो होता है, सन एंड मून इज क्या होता है, तो सन एंड मून जो होता है वो मीनाई होता है, मीनाई, ठीक है, मीनिंग या मीनाई भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है, आपको ये याद रखने हैं। अगला मैं देख लेता हूँ, कह रहा है द नैरेटर इन लव डेफाइड रियलाइज दैट ही वाज नॉट डैश दैट इनफ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो कहता है नैरेटर इन लव डिफाइड रियलाइज दैट, वो रियलाइज होता है दैट ही वाज नॉट, ठीक है ना, डैश डैश इनफ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो इसका ऑप्शन होने वाला इंटेलिजेंट, ठीक है ना, इंटेलिजेंट, ठीक है ना। इंटेलिजेंट कैसे होने वाला, तो मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि नैरेटर इन लव डिफाइड में उसको महसूस मतलब होता है कि ही वाज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू बिकम एन IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनने के लिए उसके पास इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए इन द बेट द प्रिजनर मतलब कैदी होता है, रीड ओनली, ठीक है ना, रीड ओनली आफ्टर द 10th ईयर, ठीक है ना, 10th ईयर क्या होता है, तो इसका हो जाएगा द न्यू टेस्टमेंट जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो क्या, न्यू टेस्टमेंट। द बेट द प्रिजनर रीड इन द बेट में चैप्टर का नाम है द प्रिजनर रीड ओनली, प्रिजनर क्या पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं द न्यू टेस्टमेंट, ठीक है ना, आफ्टर द 10th ईयर के बाद। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। द ड्राइंग रूम इज सन, द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वाज फुल ऑफ, द ड्राइंग रूम जो होता है इन सन एंड मून चैप्टर का नाम वाज फुल ऑफ गेस्ट होता है, गेस्ट मतलब अतिथियों से भरा हुआ था, ठीक है ना। ड्राइंग रूम जो था सन एंड मून में किससे भरा था, गेस्ट भरा हुआ था। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। द डॉटर इन टू होरिजन्स फील, द डॉटर इन टू होरिजन्स फील्स अ ह्यूज डैश डैश इनसाइड, क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन 4 है, हैप्पीनेस, स्टॉर्म्स, इम्पिटीनेस या बर्डन, तो हैप्पीनेस हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते क्वेश्चन। मून्स शूज वेयर, मून्स शूज जो है मतलब चंद्रमा की जो शूज है, वेयर डैश इन कलर, तो इसमें हो जाएगा व्हाइट, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ चैप्टर में आपको पढ़ना चाहिए, चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा कि मून का जो शूज था और उस मून का शूज चैप्टर में दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा उसका कलर क्या था, तो व्हाइट था, ठीक है। आगे देखिए द मदर वांट्स हर डॉटर टू सीक डैश डैश विद इन हर सेल्फ, ठीक है ना। तो मदर जो है वांट्स टू डॉटर टू सीक, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया सोलैस, फुलफिलमेंट या पीस या हैप्पीनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस। मदर जो है वांट्स टू क्या करना चाहते हैं, वांट्स हर डॉटर टू सीक वह हैप्पीनेस, मदर जो होती है अपने बेटे या बेटी के बारे में हैप्पीनेस, खुशी चाहती है। आगे देखिए मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेस्लर इज ए या एन,
यह हो जाएगा आर्ट, आर्ट, आर्ट मतलब होता है आर्ट, इसमें डी साइलेंट होगा। आर्ट मतलब होता है आर्ट, स्किल या यहाँ पर दिया हुआ प्रोफेशन या परफॉर्मेंस। तो जो होता है मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेसलर इज आर्ट। मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेसलर क्या है? आर्ट है। आगे देखते हैं द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द बेस्ट वेयर डिसाइडेड बाय द बैंकर एंड द, ठीक है ना। द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ द बेट, ठीक है ना। बेट का जो टर्म्स कंडीशन होता है वेयर डिसाइडेड बाय द बैंकर्स, बैंकर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। एंड द किसके द्वारा? तो बैंकर्स एंड द हो जाएगा हमारे अनुसार से, तो इसमें लॉर ही होगा, क्योंकि लॉर जो होता है वो बैंकर से सलाह लेकर के टर्म्स एंड कंडीशन वो ज्यादा जानता रहता है, इसीलिए वो टर्म्स एंड कंडीशन को लगाता है। बीट मतलब होता है सट्टेबाजी करना, ठीक है ना। पैसिव वॉइस ऑफ कैन ही ब्रेक दिस स्टिक। देखिए इसमें अब ग्रामर जो ग्रामेटिकल पोर्शन होते हैं अब यहाँ से शुरू हो गया है, तो कह रहा है कि पैसिव वॉइस होता है एक एक्टिव वॉइस होता है। आप लोग अगर नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बना करके मतलब एक्टिव पैसिव का पूरा रूल रेगुलेशन सारे के सारे इस चैनल पर अपलोड करूंगा। आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तब मैं ये काम करूंगा। तो देखिए पैसिव वॉइस ऑफ कैन ही ब्रेक दिस स्टिक, तो इसको हमको पैसिव वॉइस करना है। तो डी का ऑप्शन जो मतलब इसका ऑप्शन होना डी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय हिम। स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय हिम कहला। तो देखिए इसमें कह रहा है कैन ही ब्रेक दिस स्टिक, इस स्टिक को क्या हुआ तोड़ सकता है। तो इसका जो हमको सिंपल पहले हम चेंज करते हैं, उल्टा कर देते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या होता है? वर्ब हो जाता है, सॉरी सब्जेक्ट जो होता है और उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए ही ब्रेक दिस स्टिक, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस स्टिक पहले आ जाएगा, ठीक है ना। दिस स्टिक यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, कैन जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो रह ही जाएगा, और दिस स्टिक तो दिस को हटा दिया जाता है, शुरू में नहीं रहता है, ठीक है ना, इसीलिए हटा दिया जाता है। स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय हिम हो जाएगा, ठीक है ना। बाय ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम। अब ये सब कैसे होता है रूल रेगुलेशन आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। देखिए एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। यहाँ पर आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज, आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज। एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, ये पैसिव में है तो इसका एक्टिव पूछ रहा था, ऊपर पैसिव में था, ऊपर एक्टिव में था तो पैसिव पूछ रहा था। इसमें पैसिव मांग रहा, एक्टिव वॉइस मांग रहा है, इसमें पैसिव इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो देखिए आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज, तो दिस न्यूज शॉक्ड मी या न्यूज वाज शॉकिंग फॉर मी या न्यूज हैज बीन शॉकिंग मी या शॉकिंग एट दिस न्यूज मी। तो इसका ऑप्शन जो आप देख सकते हैं ए नंबर होगा, क्योंकि दिस न्यूज शॉक्ड मी, यह न्यूज मुझे शॉक्ड कर दिया मतलब अचंभित कर दिया, ठीक है। आगे देखिए पैसिव वॉइस ऑफ एवरीबॉडी नोज मी, सभी मतलब इसमें पूछ रहा है, ये एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव मांग रहा है। एवरीबॉडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। एवरीबॉडी का मतलब होता है हर कोई, ठीक है ना, या सभी लोग। तो देखिए इसका हमको क्या मांग रहा है? इसका हमको मांग रहा है इसमें मांग रहा है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो देखिए आई एम नोन बाय एवरीबॉडी, इसका हो जाएगा, क्योंकि मी जो है यहाँ सब्जेक्ट है, तो मी का सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो आई का मी होता है, मी का आई होता है, तो आई हो जाएगा। तो आई तो दो ऑप्शन है तो यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक है ना। एम भी होगा दोनों में है तो एम। अब नो का वर्ब 3 करेंगे तो नोन हो जाएगा। अब बाई हो जाता है। देखिए पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बाई जो होता है ज़्यादातर ऑप्शनल में आपको रहेगा, तो बाई वाला में ज़्यादा टिक कीजिएगा। तो आई एम नोन बाई एवरीबॉडी, मैं सभी के द्वारा जाना जाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं 40 नंबर का था एक्टिव वॉइस ऑफ, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस ऑफ यहाँ पर पूछ रहा है द नीडी शुड बी हेल्प, ठीक है ना। नीडी शुड बी हेल्प्ड, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द नीडी शुड बी हेल्प्ड, ठीक है ना। तो इसका हमको पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हेल्प्ड वर्ब 3 है, तो यहाँ पर पहले तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट वर्ब 3 नहीं होता है, वो वर्ब 1 होता है। तो हेल्प द नीडी, जो जरूरत है उसको हेल्प करो, ठीक है ना। जो नीडी पर्सन है, जो जरूरत पर्सन है उसको मदद करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, पैसिव वॉइस है। द नीडी शुड बी हेल्प्ड, जरूरत को मदद किया जाता है, तो हेल्प द नीडी, जरूरतों की मदद करो, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको आंसर तो दिख ही रहा है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मॉडल सेट में आपको आंसर मिलेगा ही, आप लोग खरीदे होंगे। ही सेड यू आर अ ग्रेट फूल, उसने कहा कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, ठीक है ना। तो इसको हमको पूछ रहा है कि इसमें आपको क्या होगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले हैं, तो इसको हमको बनाना है, तो हो जाएगा इसका आंसर ही सेड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट होता है, तो ही सेड डैट। अब देखिए यू है तो यहाँ पर क्या है? यू क्या है? सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है नहीं है, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई जो होता है फर्स्ट पर्सन, तो यू जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार से ही काम करेगा। तो यहाँ पर ही सेड यू आर अ ग्रेट फूल, तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन अ
ग्रेटफुल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब सब्जेक्ट नहीं रहता तो उसमें अपना मन से हम मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ही सेड है, तो यहाँ पर ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेटफुल, उसने कहा ही सेड यू आर ग्रेटफुल, ठीक है ना, तो ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेटफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बता दें, ही सेड टू मी द मैन विल कम टुमारो, ठीक है ना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा द मैन विल कम टुमारो, ये जो आदमी है वो कल आएगा। तो यहाँ का इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शनल क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आंसर इसका सी होने वाला है। ही टोल्ड मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब जो है सेड के बाद जब मी रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें क्या होता है, सेड जो होता है टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लग जाता है, द मैन का मैंने रह जाएगा, विल जो होता है वुड में बदल जाता है, कम टुमारो का टुमारो जो होता है नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आप कहेंगे तो इसको भी हम टॉपिक में कवर करके पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन का रहा है वो क्या है, रीता से टू मी प्लीज हेल्प मी, रीता मुझसे कही कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करे। तो इसको ऑप्शनल में कन्वर्ट करना है तो मी है, लेकिन रीता से टू मी, तो इसका हो जाएगा रीता, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रीता से टू मी प्लीज हेल्प। तो प्लीज होता है रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वर्ब 3 के साथ ही पैसिव में कन्वर्ट, मतलब इन्वर्टेड कॉमा था। रीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, रीता मुझसे मदद की कि उस, रीता रिक्वेस्टेड मी, रीता ने मुझसे मदद मांगी टू हेल्प हर, की हमारी मदद करे, ठीक है। ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझसे कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ही टेल्स मी डैट, ठीक है ना। आप देखिए सेज है इसीलिए टेल्स में गया, अगर यहाँ पर सेड रहता तो टोल्ड हो जाता, से रहता तो टेल हो जाता, लेकिन सेज है तो ही टेल्स मी डैट आई एम हीज बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझसे कहा कि मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। इसको आपको कथन होता है, उसको दूसरे भाषा में आपको कहना होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, डैश आई डांस इन द मॉर्निंग, इसका ऑप्शनल हो जाएगा। आई कौन मॉर्निंग में क्या करता है, वॉक करता है या वॉक्स करता है, वो वॉकिंग करता है, वॉक करता है। देखिए सब्जेक्ट जब यहाँ पर आई है, क्या है, जब सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो आई के साथ वर्ब 5 होता नहीं है, ठीक है ना, तो आई के साथ आईएनजी लगेगा नहीं, वॉक तो लगेगा नहीं, आपको क्या लगाना होगा, वॉक, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, ठीक है। ही नेवर अ लाई, तो इसमें आप जानते हैं ही नेवर टेल होगा कि सॉरी टेलिंग होगा कि हैव टोल्ड, या विल टेल्स या टेल्स होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टेल्स। क्यों? तो देखिए ही नेवर टेल्स नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तातेती या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, नेवर के बाद यहाँ पर टेल्स लगेगा, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, आई डांस दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, आई तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। आई विल लीव, मैं जाऊं, मतलब यहाँ छोड़ूंगा, दिस प्लेस, इस जगह को, बिफोर ही कम्स, वह आएगा, मतलब उसके आने से पहले मैं इस जगह को छोड़ दूंगा, इसका पूरा हिंदी ये होगा। तो आई विल लीव, ठीक है ना, मैं अवश्य इस जगह को छोड़ूंगा। आई के साथ अगर सेल लगता है तो जरूरी है, मैं जाऊंगा तो आई सेल गो, अगर उसी में रहता है कि मैं अवश्य जाऊंगा तो आई विल गो हो जाता है, सेल की जगह विल लग जाने से अवश्य का काम हो जाता है। ही इज डांस टू बाई अ फ्लैट, ही इज क्या हो जाएगा, तो ही इज गोइंग टू बाई हो सकता है, ठीक है ना, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका गोइंग होगा, ठीक है, ये गोइंग आपका आंसर सही होगा, ठीक है, कि वह फ्लैट खरीदने जा रहा है। आगे देख लेते हैं, कम एंड सीट, ठीक है ना, कम एंड सीट, ठीक है ना। अब यहाँ पर आंसर होगा कम एंड सीट, यहाँ आओ और बैठो, डैश डैश मी विथ मी, मतलब हो जाएगा कि मेरे साथ यहाँ आओ और बैठो, ठीक है ना। इसका हिंदी हो जाएगा, सुटेबल आपको कर देना है। ये आपको टाइम एंड टेंस से भी पूछता है, तो टाइम एंड टेंस आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा। ही इज बेंट, वह झुका, ठीक है ना, वह झुका, डैश डैश टॉकिंग रिवेंज, सॉरी टेकिंग रिवेंज, वह बदला लेने के लिए झुका। तो ही इज बेंट मतलब झुका, टेकिंग मतलब बदला लेना, तो दो वर्ब है, तो दो वर्ब के बीच में हमको क्या करना है, ही वेंट ऑन टेकिंग रिवेंज, टेकिंग से पहले हमको कौन लगता है, ऑन लगता है, ये इसका फ्रेजल वर्ब के साथ कंबाइन है। ही इज बेंट ऑन टेकिंग रिवेंज, बदला लेने के लिए वह झुका, ठीक है ना। ही प्रोहाइटेड मी डैश डैश गोइंग टू मूवी, ही प्रोहाइटेड मी, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डैश डैश गोइंग टू मूवी, ही प्रोहाइटेड मी, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं बी नंबर, ही प्रोहाइटेड मी बाय गोइंग टू मूवी, ठीक है ना, वो मुझे ऑफर दिया, वो मुझसे पूछा कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। आगे देखिए इसका ऑप्शन जो है, हार्ड वर्क इज की डैश सक्सेस, हार्ड वर्क इज की ऑफ
या क्या होगा, टू होगा, फ्रॉम होगा, फॉर होगा। हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, सक्सेस का चाबी या सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो हार्ड वर्क है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, हार्ड वर्क का सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो हार्ड वर्क है। यहाँ देखिए डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है 53, तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब स्पेलिंग आपको चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोग्रेस भी है, प्रोग्रेसर भी है, प्रोग्रेस भी है। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें से सही आंसर क्या होगा, सही ऑप्शनल यानी सही मीनिंग क्या होगा। देखिए PROGRESS प्रोग्रेस होता है, ये सही स्पेलिंग है, क्योंकि इसका हिंदी होता है उन्नति करना। ये सारे के सारे जो 3 आपको ऑप्शनल दे रहा है, ये तीनों आपको गलत दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, प्रोग्रेस। आगे देखिए अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग आपको ऊपर में ही दिया हुआ है, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। ये आपका ऑप्शन सही है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर प्रदान करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए अडेप्ट है, एडिप्टेड है या अडेप्टेड है। तो देखिए ये अडेप्टेड, ये स्पेलिंग गलती है क्योंकि डबल डी नहीं होता है। अडेप्टेड भी गलती है, अडेप्ट होता है। अडेप्ट मतलब अडेप्ट करना, मतलब उसको स्वीकार करना, ठीक है ना। अडेप्टेड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिंपैथी का स्पेलिंग इसमें देखिए सिंपैथी है, ये सिंपैथी, सिंपैथी है, ये सिंपैथी है, और सिंपैथी का स्पेलिंग ये होता है SYMPATHY। आपको जो है वर्ड मीनिंग अगर आपका कंप्लीट है तो 5 नंबर तो आपको इंग्लिश में ऐसे ही आ जाएगा। चलिए इसको भी बता दिया। अगला देखिए दरवाजा बंद करो। अब आपको यहाँ पर हिंदी दिया रहेगा, आपको उसमें से इंग्लिश चूज करना है, ठीक है। दरवाजा बंद करो, शट द डोर होगा कि यू शट द डोर, डोर भी शटेड या डोर शट भी। तो शट द डोर का मतलब होता है दरवाजा बंद करो, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, शट द डोर। रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, तो ये आपको ऑप्शनल में चूज करना है कि इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा। सेव्ड कैन नॉट बी द पेशेंट, होगा नहीं। द पेशेंट कैन नॉट बी सेव, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। पेशेंट मस्ट बी सेव्ड, द पेशेंट वुड नॉट बी सेव्ड। तो इसका ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर ही सही होगा, क्योंकि द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड, रोगी को बचाया नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 59 नंबर, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, तो सड़क के दोनों ओर पेड़ थे। बोथ साइड ऑफ द रोड वेयर ट्रीज, या ऑल साइड्स ऑफ रोड वेयर ट्रीज होगा। तो ऑल साइड्स ऑफ रोड, ठीक है ना, या ट्रीज वेयर द बिसाइड रोड, या ये थिएटर वेयर, ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ, बोथ मतलब दोनों, साइड मतलब मतलब भुजा मतलब दोनों तरफ, मतलब उसके तरफ, रोड यानी रोड के दोनों तरफ वेयर ट्रीज पेड़ थे। तो इसका आंसर यही होगा। हम लोग मैच जीत सकते हैं। द मैचेस कैन बी ओन, मैचेस वेयर ओन, मैचेस मस्ट बी ओन, या मैचेस कैन विन द मैच, बी कैन विन द मैच। हम लोग मैच जीत सकते हैं, यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो 60 तक हम आ गए हैं। आगे देख लेते हैं। हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ के जो है रैपिड मूवमेंट होते हैं, तेजी से क्षणिक जो क्षण मतलब क्षण हो, तेजी से बदलने वाले जो क्षण होते हैं। हु डिड नॉट डिसलाइक, वो उसे कौन पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन मर्चेंट है, द ऑथर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑथर। ऑथर जो है इसको पसंद नहीं करते हैं। चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तब जाकर के इस तरह के क्वेश्चन आप बनाएंगे, नहीं तो आपको प्रैक्टिस के साथ आपको प्रैक्टिस सेट बनाना पड़ेगा, या फिर मेरे वीडियो को आपको देख करके प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। आगे देखिए वेयर वाज मिस्टर ग्रीनी पिलिंग न्यूज पेपर्स। तो देखिए वेयर वाज मिसेज ग्रीनी, मैसेज है ग्रीनी, ग्रीनी पिलिंग न्यूज़पेपर, ग्रीनी पिलिंग का न्यूज़पेपर कहाँ पर था। नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, उसका गार्बेज बैग की मतलब बगल में, मतलब नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। गार्बेज बैग के 10 गार्बेज बैग मतलब होता है कि कचरा वाला जो कूड़ेदान होता है उसको गार्बेज बैग बोलते हैं, तो जस्ट उसके बगल में था, या फिर उसी में होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, ठीक है ना, बिलोंग इन द पीस फॉर लिविंग, इन द पीस फॉर लिविंग चैप्टर का नाम है। उसमें कह रहा है कि विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, ऑथर जो है किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं। फास्ट थिंकर से, स्टडी थिंकर से, स्लो थिंकर से, लेजी थिंकर से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लो थिंकर से। स्लो थिंकर से क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं ऑथर। What does Mr. Williams actually mean to say to Jim in Me and the
इकोलॉजी बीट। इकोलॉजी बीट में मिस्टर विलियम्स है, एक्चुअली मीन्स टू से वो क्या कहना चाहते थे टू जिम, जिम से। तो इसका आंसर जो आपको देखना पड़ेगा तो डी हो जाएगा। क्यों? तो यहाँ पर आप देखिए कंपोस्ट स्टिंग्स इन द होल स्टिच, कंपोस्ट स्टिंग्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप देख सकते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको इसको बढ़िया से देखना है। हाउ मेनी वुंड्स डिड द स्क्वायरल हैव इन गिल्लू, ठीक है ना। गिल्लू जो चैप्टर है उसमें स्क्वायरल को कितने घाव थे, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा 1 5 2 7, इसका आंसर हो जाएगा 2, मतलब जो गिलहरी थे उनको 2 घावें थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं यूनिवर्सिटी, डैश डैश यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेड कॉन्फेड एंड ऑनरेरी ऑनरेरी, ये तो आर साइलेंट हो जाएगा, ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑन सत्यजीत राय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड एंड ऑनरी डॉक्टरेट ऑन सत्यजीत राय। सत्यजीत राय को वो क्या करते हैं, कॉन्फर्ड करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये जाने मानी यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में इनका नाम आता है, ठीक है। अयुंग है तो यहाँ पर जो है यू साइलेंट हो जाएगा, ए साइलेंट हो जाएगा, युंग सैन सू क्यू क्यू इज ए। तो क्या हो जाएगा, तो सैन स्यू हो जाए, स्यू है, क्यू क्यू इज ए, क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपको प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज थे, प्रो डेमोक्रेसी नाम है, ठीक है ना। अयुंग सैन क्यू इज ए ये सब नाम है, यहाँ से लेकर के ये जब नाम है इसका कोई हिंदी नहीं होता है, आप लोग यह ध्यान से सुन ले। तो क्या थे, तो वो थे प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज थे, ठीक है ना। When did टोनी मोरिजन रिसीव द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज मतलब टोनी मोरिजन जो है नोबेल प्राइज कब मिला, कब रिसीव किए, कब प्राप्त किए, 1990, 1992, 1993, 94। तो इसका आंसर हो जाएगा 1994 में टोनी मोरिजन को नोबेल प्राइज मिला था। इस तरह के क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपको पूछे ही जाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, हेडेड बाय अयुंग सैन सू की। तो ये देखिए नाम है, ये पूरा क्या नाम है, तो कहता है कि अयुंग सैन जो नाम है, ठीक है ना, अयुंग सैन सू की ये नाम है। तो उसका पॉलिटिकल पार्टी जो था, पॉलिटिकल पार्टी का हेडेड कौन था, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जिसका वह हेड था उसका पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था। नेशनल कांग्रेस, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी इन बर्मा, या म्यांमार लीग या म्यांमार कांग्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नेशनल लीग ऑफ फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। 70 नंबर, डैश डैश वेयर कंसीडर द अर्लीस्ट इन्वेंटर्स ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा आयंस, आयंस जो है आर्यंस होता है लेकिन आयंस होगा, आर साइलेंट होता है, आयंस वेयर कंसीडर द अर्लीस्ट इन्वेंटर्स, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हु डज द कोयल कॉन्सियल इटसेल्फ, हु डज द कोयल कॉन्सियल इटसेल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा इन द फॉरेस्ट, इन मैंगो लिव्स, इन द लिव्स, या इन पीपल लिव्स। तो देखिए 71 का ऑप्शन आपको हम बता दें कि यहाँ पर होने वाला है बी नंबर, इन द मैंगो लिव्स। वेयर डज द कोयल कॉन्सियल इटसेल्फ, अपने आप को कहाँ पर था, तो इन मैंगो लिव्स, मैंगो के पत्ते पर, ठीक है। व्हाट डज द पॉटर्स बॉडी इमिट, पॉटर का जो बॉडी है वो क्या इमिट करता है, कलर्ड लाइट, रेडिएशन, या सल्फर लाइक स्मेल, फ्रेग्रेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर लाइक स्मेल, स्मेल जो सल्फर का जो स्मेल जो होता है, उसका जो स्मेल होता है लाइक सल्फर, ठीक है ना, सल्फर लाइक स्मेल, ठीक है ना, वह इमिट करता है। द ऑथर इन एलर्जी टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करते हैं, तो वह एलर्जी को, ऑथर इन एलर्जी चैप्टर में वो अलग अलग एलर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट बताते हैं, ठीक है। टू होरिजन हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओडिया इनटू इंग्लिश बाय। तो इसको ट्रांसलेट क्या कौन किया, टू होरिजन हैज बीन ट्रांसलेटेड, टू होरिजन चैप्टर है उसको कौन ट्रांसलेट किए, ओडिया इनटू इंग्लिश, ओडिया से इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किए। इसका हिंदी हो गया तो हिंदी बता दिए, कौन ट्रांसलेट किए, तो ये बताए थे जयंता महापत्रा, जयंता महापत्रा जो है इसको ट्रांसलेट किए थे टू होरिजन को ओरियन से इंग्लिश में, ठीक है। लव डिफिल्ड इज ए स्टोरी अबाउट द नरेटर, ठीक है ना, एंड हिज डैश डैश, द लव डिफिल्ड
क्या है, एक स्टोरी है अबाउट द नरेटर एंड हिज। नरेटर मतलब होता है कि चैप्टर का जो ऑथर होता है वो, एंड तो इसका आंसर हो जाएगा लव डिफिकल्ट जो है इज स्टोरी, एक कहानी है अबाउट द नरेटर, जो नरेटर एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन और नरेटर की एक कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी है किस टाइप की, तो नरेटर और उसकी बहन का, लव डिफिकल्ट, ये आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि द एम्प्टी हार्ट टेल्स अस अबाउट। एम्प्टी हार्ट मतलब खाली दिल जो होता है, टेल्स मतलब बोलता है, अस हमें, अबाउट किसके बारे में बोलता है, तो ये बोलता है ग्रीड यानी लालच के बारे में, ठीक है ना। एम्प्टी हार्ट जो होता है वो लालच के बारे में बोलता है हम लोगों को। देखिए इन द पोयम पॉलिथीन बैग व्हाट कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन। पॉलिथीन बैग जो होता है पोयम में, व्हाट कीप्स कमिंग क्या करता है, मतलब किस चीज़ को आने देता है, अगेन एंड अगेन, तो इसका आंसर हो जाएगा पेन कॉज्ड बाय द हार्ट। ये हार्ट में पेन कॉज करता है, मतलब दर्द ये पहुंचाने का कारण होता है, ठीक है। तो पॉलिथीन जो है अगर आप जलाते हैं तो अपने आसपास में हट जाए, क्योंकि पॉलिथीन बैग जो होता है आपके दिल में दर्द के कारण को पहुंचा सकता है। हु इज द ऑथर ऑफ लिटिल गर्ल सिस्टर देन मेन। तो इसका ऑथर का नाम पूछ रहा है कि लिटिल गर्ल सिस्टर देन मेन है, उस चैप्टर का ऑथर का नाम क्या है, मतलब लेखक का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपको लियो टॉल्स्टोय। लियो टॉल्स्टोय, टॉल्स्टोय आपका इसका चैप्टर का ऑथर का नाम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार गॉड मेड द कंट्री, हु मेड द टाउन। कहता है अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के अनुसार गॉड मेड द कंट्री, भगवान इस दुनिया को बनाए, ठीक है ना। हु मेड द टाउन, और शहर को कौन बनाए। इसका आंसर हो जाएगा शहर को कौन बनाए, तो गॉड तो नहीं बनाए हैं, एनजीओस नहीं बनाए, गवर्नमेंट सरकार भी नहीं बनाए हैं, ये आदमी पहले से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोप, पोप यहाँ पर ऑथर का नाम है, ए मैन इज हैप्पी, ये आदमी खुश रह सकता है, इफ ही इज, अगर वह होता है, अगर वह होता है तो क्या खुश रह सकता है, अगर वह पुअर रहता है तो पुअर आदमी जितना खुश रहता है उतना रिच मैन खुश नहीं रह सकता। तो पोप के अनुसार, ये ऑथर है, पोप नाम है ऑथर का, तो कह रहा है कि पोप के अनुसार ए मैन इज हैप्पी, एक आदमी खुश है, ठीक है ना। इफ यदि ही इज पुअर, अगर वह गरीब है तो खुश रह सकती है, क्योंकि धनी को तो टेंशन रहता है कि ये कंपनी का ये स्टाफ कहाँ गया, उधर कहाँ गया, उसको ज़्यादा टेंशन होता है, देखते हैं धनिक आदमी को ज़्यादा टेंशन के कारण बीपी लो होता है, बीपी हाई होता है, चीनी की बीमारी होता है, हार्ट उसका हार्ट की बीमारी हो जाता है, बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है, लेकिन गरीब को ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं है, तो पुअर होता है। विच वर्क ऑफ प्रेमचंद्र, विच वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहता है विच वर्क ऑफ प्रेमचंद, प्रेमचंद का कौन सा काम जो है वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको बैन कर दिया गया। तो प्रेमचंद जो थे वह कुछ काम किए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उसको बंद बैन कर दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सोजे बटान। सोजे बटान नाम का जो उसका वर्क था उसको वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन कर दिया। आगे देख लेते, इट वाज डैश डैश टू गो टू हिम मिस्टर गेस्लर, तो मतलब गो टू हिम का मतलब है कि मिस्टर गेस्लर वेरी ऑफ्टन, ठीक है ना। कहाँ पर वो बराबर जाया करते थे, तो इन नॉट पॉसिबल, इट वाज नॉट पॉसिबल टू गो हिम मिस्टर गेस्लर, मतलब नॉट, इट वाज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफ्टन, बहुत बार जाना उसको पॉसिबल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ठीक है। आगे देखते हैं 82 नंबर के बाद 83 ने, लाइक ए कंज्यूरर वाल्टर डेला मारे, वाल्टर डेला मारे क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ, ठीक है ना। तो ये क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश डैश, तो किस टाइप के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं, तो मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, ये रहस्य वाले वो क्या करते हैं, रहस्य वाले क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण को क्रिएट करते हैं, मिस्ट्री होता है, माइस्ट्री मत पढ़िएगा, मिस्ट्री होता है। राधाज फ्रेंड वेयर अबाउट डैश डैश अबाउट हर, तो राधाज फ्रेंड क्या थे, तो राधाज के जो फ्रेंड थे वह वरीड थे, चिंतित थे, ठीक है ना, अबाउट हर उसके बारे में लेकर के, आप ठीक है ना, अपने आप को लेकर के क्या थे, वो चिंतित थे। पैसिव वॉइस ऑफ व्हेन डू यू टेक मिल्क, व्हेन डू यू टेक मिल्क, इसका पैसिव वॉइस पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू, जब कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हेन डू यू टेक मिल्क, तो डू यू टेक मिल्क, तो यहाँ पर मिल्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो व्हेन तो रहबे करेगा, डू डज रहेगा तो इज का प्रयोग होता है, इज एम आर का, अब मिल्क है तो मिल्क, टेक का वर्ब 3 करना पड़ेगा, बाय यू, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन आपका आंसर सही, ऑप्शन ए आंसर सही है। अब देख लेते हैं 86, एक्टिव वॉइस ऑफ माई वॉच वाज स्टोलन,
कह रहा है कि माई वॉच वाज स्टोलन, मेरे घड़ी को चुरा लिया गया। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? स्टोल माई वॉच, समवन स्टोल माई वॉच हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। इसका पैसिव वॉइस ये है, माई वॉच वाज स्टोलन, और इसका एक्टिव पूछ रहा है तो समवन स्टोल माई वॉच। हु हैज डन दिस वर्क सेड राम टू श्याम। ठीक है ना, हु हैज डन दिस वर्क, इस काम को कौन किया है? सेड राम। ठीक है ना, राम ने कहा टू श्याम, ये उल्टा करके आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है। तो राम आस्क्ड श्याम हु हैड डन दैट वर्क, इसको हमको डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था, तो इसका ऑप्शन यही होगा। ही सेड आई लाइक दिस सॉन्ग, उसने कहा कि मैं इस गाने को पसंद करता हूँ, तो इसको हमको इनडायरेक्ट करना है। तो इनडायरेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ही सेड दैट ही लाइक दैट सॉन्ग। ठीक है ना, दिस सॉन्ग है, ठीक है ना, तो दिस का डैट हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा, दिस का डैट, दिस का दोज, ठीक है, टुमारो का नेक्स्ट डे। ठीक है ना, ये सब होता है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके पास अगर आर के सिन्हा का ग्रामर है या फिर किसी भी टाइप का ग्रामर हो तो उसमें दिया रहता है। 89 इट डैश द सिंस लास्ट इवनिंग, तो इट हैज बिन रेनिंग, वर्षा हो रही है, सिंस लास्ट मॉर्निंग, पिछले शाम से वर्षा हो रही है। ठीक है ना, अभी तक वर्षा हो ही रही है। आगे देख लेते हैं, हैव यू डैश डैट हर, हैव यू सीन हर, इसमें हो जाएगा हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा है। आगे देख लेते हैं, आई सॉ हिम डैश डैश फॉर यू, आई सॉ हिम, ठीक है ना, वेटेड, आई सॉ हिम वेटेड, मैंने उसे तुम प्रतीक्षा करते हुए, फॉर यू, तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करते हुए देखा था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वेटेड, मतलब प्रतीक्षा करना होता है। ठीक है, दे वेयर इन्वाइटेड डस डस लंच, दे वेयर इन्वाइटेड फॉर लंच होगा या फिर ऑन लंच हो सकता है, तो ऑन लंच भी होगा। ठीक है ना, ऑन लंच होगा, वह लंच के लिए इन्वाइट किए गए हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चे फॉर में लगाएंगे तो आप आंसर इसका सटीक बैठ रहा है फॉर में, लेकिन कन्फ्यूजन ही एक्सेप्शनल रूल है कि इन्वाइटेड के बाद ऑन का प्रयोग होता है, ऑन लंच। ठीक है ना, लंच पर उनको इन्वाइट किया गया है, लंच के लिए इन्वाइट किया गया है, तो यहाँ ऑन का यूज किया जाता है लंच से पहले। ठीक है, याद रखेंगे। ही इज डैश हिज ऑफिस, ही इज, ठीक है ना, तो ही इज इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन, मतलब में। टेक केयर डैश डैश योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑफ का ही प्रयोग होगा, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आगे देगा, आगे दिया हुआ है डायरेक्शन 95 टू 97, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड भी दिया हुआ है, कन्विंस है, कन्वेंसी है, कन्विंस है, कन्वेंस है और कन्विंस है, स्पेलिंग पूछ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपको लग रहा है सही, लेकिन ऑप्शन डी में आप मारिएगा। कन्विंस मतलब होता है राजी करना, अपनी ओर बात मनवाना। ठीक है ना, तो कन्विंस का स्पेलिंग CONVINCE होता है, और किसी किसी को लगेगा CONVINSE भी होता है, लेकिन ये गलत है, CE होता है। अब देखिए, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का स्पेलिंग क्या होगा? तो प्रॉब्लम का PROBLEM सभी को मालूम होगा। ठीक है ना, आई हैव ए प्रॉब्लम, मुझे कुछ समस्या है, आई हैव ए प्रॉब्लम। ठीक है ना, अब डिस्क्राइब का ऑप्शन, तो डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, DESCRIB, डिस्क्राइब ही स्पेलिंग इसका सही है। आगे देख लेते हैं, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, इसका आपको इंग्लिश पूछ रहा है, तो अध्ययन करो, स्टडिंग मतलब अध्ययन करो, रिलीजियस बुक यानी धार्मिक पुस्तकें। इंग्लिश होता है वो हिंदी का जस्ट अपोजिट बनता है, उल्टा बनता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अध्ययन करो का पहले होगा स्टडिंग, ये हो गया, स्टडिंग में ING लगा तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जेरंड के रूप में लिया गया। स्टडिंग रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबों को अध्ययन करो। मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है, इसको हमको यहाँ पर बनाना है, तो मोहन इतना मोटा है, तो मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है। ठीक है ना, ये क्या है? तो ये आपको जो है, मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, आपको इसमें जो है ऐड टू रिमूव टू वाला में ये चैप्टर का नाम है, आपको इस चैप्टर क्वेश्चन पूछा गया। और लास्ट क्वेश्चन है, अभी 2 बजे है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज 2 o'clock। ठीक है ना, इट इज 2 o'clock, अभी 2 बजे है। बहुत बच्चे इसमें बहुत सारे ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन यही इसका आंसर सही होने वाला है। इस तरह से मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन यानी मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट 1 था, इसमें टोटल 10 सेट मैं आपको कराऊंगा। लेकिन आप लोग अगर एक्टिव हैं, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसका व्यूज कम से कम 500 के आसपास जाना चाहिए, तभी मैं अगले सेट को बनाऊंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सके शेयर करेंगे। 500 व्यूज इस वीडियो का जाएगा और कम से कम 100 लाइक्स, तो इस वीडियो के बाद मैं मॉडल सेट, पेपर मॉडल सेट जो होता है वो इंग्लिश का मैं सेकेंड बनाऊंगा, अन्यथा इसे छोड़ दूंगा। मुझे लगेगा कि आप लोग
इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप लोग कमेंट कीजिए, कम से कम 20-25 कमेंट हो जाना चाहिए, तो भी मैं आपको लिए अगला सेट 2 जो है यहाँ पर मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश का नंबर बहुत मायने रखता है। किसी भी कंपटीशन से लेकर के बड़े बड़े जॉब में जाएंगे या फिर बड़े प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो आपको जरूरी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।